एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले ताइशिन को दिखाया जाता है। ये उसी शॉप पर होता है। स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो कॉलेज से या फिर इस शॉप से। इस पर ना ये उन्हीं मार्बल्स को खरीद रहा होता है, कोई मतलब परफ्यूम वाला, जिसमें से जैसे कहते हैं अरोमा स्टोन, जैसे स्टोन में से स्मेल आती है, मतलब अच्छी खुशबू आती है, उसको ले रहा होता है। तो जो शॉप ओनर होता है ना, इसको हेल्प करता है दिलाने में। तो जब ये उन स्टोन्स को देखता है तो इसको अगेन किसकी याद आती है, टकारा की। ठीक है, तो ये टकारा के लिए ही खरीद रहा होता है। तो जब ये देखता है तो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है कि हो ये तो बहुत महंगे हैं, मैं कहाँ से ख़रीदूँगा ऐसे। अब इसके बाद में ये सीधा कॉलेज में होता है, टकारा इसके साथ में होता है। तो ये बताता है कि आज मैं तुम्हारी शॉप पर गया था जहाँ से तुम ज़्यादातर शॉपिंग करते हो। तो ये बात इसको याद नहीं आ रहा होता है कि उन स्टोन को क्या कहते हैं। तो ये कहता है कि अरे वही स्टोन जो तुम्हारे रूम में हैं, जिनमें से काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस आती है। तो यहाँ पर कहता है ओह वो डिफ्यूज़र कहते हैं उन्हें। तो यहाँ पर अब जाके ताइशिन को याद आता है कि हाँ उन्हें वही कहते हैं। अब ये दोनों जा रहे होते हैं। तो मतलब पता है ताइशिन इतनी मेहनत क्यों कर रहा है टकारा के लिए, क्योंकि उसको 100% देना है अपना इस रिलेशनशिप के लिए। उसको टकारा के बारे में सारी चीज़ें जानना है। तो जैसे टकारा इस चीज़ को फील करता है ना कि ताइशिन कितनी कोशिश कर रहा है, इसके पास जाता है, इसका बड़ा क्यूट से तरीके से फेस पकड़ता है और कहता है कि देखो जब तक 100% नहीं दे पा रहे हैं, हम दोनों को समझ नहीं पा रहे हैं, तब तक हम ऐसे ही चलने देते हैं। ठीक है, ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते हैं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। तो यहाँ पर अब जाके ताइशिन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। मतलब मैं कह ना रही थी जैसे कि ये दोनों सीरीज है ना, ये इतना ज़्यादा शांत है ना कोई सस्पेंस है ना कुछ है यार, उनकी नॉर्मल बातें हैं। और ऊपर से ये ताइशिन ना, इसकी एक्टिंग इतनी अजीब है, बच्चे भी पीछे छोड़ रखे हैं इसने, इतना क्यूट बनते ही है। अब ये क्लास में बैठा होता है, तो इनमें से ना एक फ्रेंड है ये मियो शानजो, जिसका बॉयफ्रेंड, इसका बर्थडे आ रहा होता है। तो ये इसी को सेलिब्रेट करने का सोच रहे होते हैं। तो अब जाके थोड़ा जो ताइशिन होता है ना, वो भी इस चीज़ के बारे में सोचता है, लेकिन बर्थडे की कोई चिंता नहीं है इसको तो टकारा के साथ में डेट पे जाना है। अब जो टकारा का फ्रेंड होता है तो ये कहता है कि नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है। तो टकारा अभी से ही क्लैपिंग कर देता है, हैप्पी बर्थडे विश कर देता है। तो ये कहता है अरे अभी नहीं है भाई, नेक्स्ट वीक है। तो टकारा कहता है हाँ तो जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में सेलिब्रेट करो अपने जन्मदिन को। तो यहाँ पर इसका फ्रेंड कहता है नहीं मैं काफ़ी अकेला फील करता हूँ, क्या करूँ। तो टकारा कहता है पागल है क्या, तेरी गर्लफ्रेंड है, आखिर तुम अकेला क्यों फील करते हो। तो यहाँ पे अब इसका फ्रेंड कहता है कि तुम अपने ग्रैंडफादर के साथ में कब से रहना स्टार्ट करने वाले हो। तो टकारा कहता है पता नहीं। अब इसके बाद में नेक्स्ट डे देखते हैं हम, टकारा और ताइशिन दोनों डेट पे जाते हैं। तो पता है ताइशिन टकारा के लिए कैमरा लेकर आया होता है, क्योंकि ये एक ब्लू बर्ड होता है, उसका नाम तो मुझे पता नहीं है, उसको दिखाने वाला होता है कि मतलब कुछ 14 सेंटीमीटर के लगभग का होता है उसकी लेंथ जो होती है। तो ये वाला बर्ड होता है जिसे बर्ड मतलब हाँ जैसे कैमरे में ये लोग देखने वाले होते हैं। लेकिन इनकी फूटी किस्मत, पक्षी इनको दूर दूर तक नहीं दिखता। बेचारे इतने घंटों तक कैमरा लगा के रखता है ताइशिन, तो आंखों पे पंछी के पर भी नहीं दिखता, इसको कुछ नहीं दिखता। अब बेचारे देखते 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 इनको दोपहर हो जाता है और इनको लंच की ज़रूरत होती है, इन्हें भूख लग जाती है। तो ताइशिन पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। तो टकारा कहते हैं हाँ लगता तो है जैसे मुझे भूख लगी है। तो ताइशिन कहता है ठीक है चलो। अब ये जो ये टेबल होती है ना, इस पर बैठकर जब खाना खा रहे होते हैं तो सबसे पहले ताइशिन क्या करता है, टकारा को थैंक्स कहता है कि मुझे इतना टाइम देने के लिए। और ये एक बात बहुत बोलता है यार कि मुझे ना अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सच में तुम्हें डेट कर रहा हूँ। भाई ऐसा क्या, मतलब कोई देव उतर के आ गया है क्या, चक्कर क्या है। अब यहाँ पे पता है जो टकारा होता है ना, कुछ कहने वाला होता है ताइशिन से, लेकिन ताइशिन बीच में अपनी ज़ुबान चला देता है कि देखो देखो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो स्पाइसी जो सॉस होती है ना, ये उसको दे देता है टकारा को। तो मतलब टकारा क्या कहना चाहता था, ताइशिन ने वो बात सुनी भी नहीं। अब इसके बाद में जैसे ये लोग वहाँ से जाते हैं तो नोटिस करते हैं कि वॉलेट तो खो गया। अब बेचारी का बटुआ ही खो गया। अब क्या करेंगे ये लोग, इनके पास पैसे भी नहीं है। अब ये ना वापस से जो आसपास लोग होते हैं उनसे पूछते हैं, तो यहाँ पर इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। तो जहाँ पर इन्होंने लंच किया था ये उसी प्लेस पर पहुंच जाते हैं, काफ़ी ढूंढते हैं वॉलेट को, इन लोगों को अपना बटुआ कहीं पर भी नहीं मिलता। अब ये बड़े परेशान हो जाते हैं। तो टकारा ना कंप्लेन करता है, मतलब कंप्लेन जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ से भी इनको कोई भी हेल्प नहीं मिलती। तो बेचारा ताइशिन बहुत परेशान हो जाता है कि मेरा तो बटुआ ही खो गया, उसी में थे सारे पैसे, अब मैं क्या करूँगा। अब ये सोचता है कि काश किसी को मिल जाए और वो मुझे वापस लौटा दे। तभी इसके पास में एक बूढ़ी आंटी आती हैं और वो इसका वॉलेट दिखाती हैं कि क्या ये तुम्हारा है। मतलब ऐसे दिखाओगे तो कोई भी बोल देगा भाई ये मेरा ही है। तो लेकिन ये होता सच में ही ताइशिन का है। ताइशिन इसको ले लेता है और इनको ना बहुत कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप थोड़ा और ज़्यादा जी लें, जल्दी ना मरे, कुछ इस तरीके से। मतलब ऐसा नहीं, ये तो मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ। ये इस ओल्ड लेडी को ना बहुत ही ज़्यादा थैंक्स कहता है यार, सब थैंक्स कहेंगे, हमारा ही वॉलेट खो जाए कल को तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है जब हमें कोई वापस लौटा देता है उसमें से बिना कुछ चुराए। अब इसके बाद में ये दोनों खड़े होते हैं किसी ब्रिज पर। मैंने बताया ना एपिसोड इतना बोरिंग था आज का कि कुछ भी नहीं था इसमें, मेरा मन भी नहीं करता इसे एक्सप्लेन करने को, सही बता रही हूँ। कोई एपिसोड तो इतना अजीब सा आता है। अब ये दोनों ना खड़े होते हैं तो जो
ताइशिन होता है, वो कहता है टकारा से कि देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आज में हम बर्ड देखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मेरी फूटी किस्मत, हमें वो पक्षी दिखा ही नहीं। और पता है मुझे लगता है कि मैं तुम्हें हमेशा ही परेशान करता हूँ, मैं तुम्हें खुश कर ही नहीं सकता, मैं कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूँ। तो टकारा कहता है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। अब टकारा खुद से ही उस पक्षी के बारे में पूछने लगता है। तो यहाँ पर ताइशिन बताने लगता है कि वही कि वो ब्लू कलर का होता है, 40 सेंटीमीटर लेंथ होती है उसकी, इस तरीके से। तो यहाँ पर टकारा इसको कंफर्ट करता है और कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबसे अच्छी बात हुई है कि तुम्हारा वॉलेट वापस मिल गया है तुम्हें, तो वही सबसे बेटर चीज़ हुई आज हमारे साथ में। तो अब ना ये रात को जब बैठा होता है अपने और टकारा के फ़ोटो देख रहा होता है ताइशिन। अब फ़ोटो देखते देखते इसको याद आता है कि जब ये लोग लंच कर रहे थे तब टकारा इससे कुछ कहने वाला था, लेकिन बीच में ही ताइशिन की कैंची जैसी जुबान चल गई और उसने बात काट दी टकारा की। तो ये काफ़ी कंफ्यूज होता है कि ऐसा वो क्या कहने वाला था मुझसे। अब यहाँ पर ये ना जैसे कॉल करता है, कॉल नहीं करता, इनके जो ये भी डेट पर गए थे जितने भी फ़ोटोज़ होते हैं सबको ग्रुप में डाल देता है। तो इनको जब जाके टकारा अपने घर पे सारे फ़ोटोज़ को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि इसको ये भी लाइक करता है, ठीक है, ताइशिन को। लेकिन सबके ना अलग अलग तरीके होते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मेरे साथ तो होता है भाई, और लोगों का पता नहीं। तो यहाँ पर ना अब जैसे जो फ़ोटोज़ को देख रहा होता है टकारा के पास में एक चिट्ठी होती है, जैसे किसी का नोट होता है, उस पर लिखा होता है कि क्या तुम इन छुट्टियों के बाद में घर पर वापस आओगे। तो टकारा इस चीज़ को देख के, उस लेटर को पढ़ने के बाद में काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे परेशान सा हो गया हो और चुप हो जाता है एकदम शांत। और इसी शांति के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। भाई कसम से आज के एपिसोड में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं।